क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो हर बात में बदतमीज़ी करता है, जो आपकी इज़्ज़त का ख़याल नहीं रखता, जो बात बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और फिर ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे गलती आपकी हो? क्या कभी आप किसी की बातों के बाद खामोश कमरे में बैठे ये सोचते रहे हैं कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया था? क्या आपने कभी किसी के लहजे की वजह से अपनी कदर पर शक किया? क्या किसी की सख्त बातें आपके दिल में इतनी उतर गईं कि आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि ज़िंदगी में हर ज़ख्म हाथों से नहीं लगता। कुछ ज़ख्म अल्फाज देते हैं और बाज़ औक़ात अल्फाज का दर्द सालों तक दिल में रह जाता है। और शायद आप ये नहीं जानते, बदतमीज़ लोग हमेशा ताकतवर नहीं होते। अक्सर वो अंदर से कमज़ोर होते हैं और अपनी कमज़ोरी दूसरों को तकलीफ़ देकर छुपाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसे लोगों को खामोश कैसे किया जाए? हर बात का जवाब दिया जाए, गुस्सा किया जाए, रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जंगें सिर्फ समझदारी से जीती जाती हैं। और आज हम ऐसे 3 ताकतवर तरीक़ों की बात करेंगे जिनसे आप बग़ैर लड़ाई, बग़ैर चीखे, बग़ैर खुद को तोड़े बदतमीज़ लोगों के असर से खुद को बचा सकते हैं। पहला तरीका है खामोशी की ताकत। इंसानी नफ्सियात का एक असूल है, कुछ लोग बदतमीज़ी इसलिए नहीं करते कि इन्हें मसला होता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो आपके रद्द-ए-अमल से ताकत लेते हैं। वो चाहते हैं आप गुस्सा करें, टूट जाएं, चीखें, बहस करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि वो जीत गए। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ समझदार इंसान अलग रास्ता चुनता है। वो खामोश रहता है और उसकी खामोशी कमज़ोरी नहीं होती बल्कि शऊर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा ले वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोचिए, कितनी ताकत चाहिए होती है जवाब देने के बावजूद खामोश रहने के लिए। जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं तो सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि इसे आपके रद्द-ए-अमल की तवक्का होती है। और जब रद्द-ए-अमल नहीं मिलता तो इसकी बदतमीज़ी खुद ही कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन याद रखें, खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बर्दाश्त करते रहें। यहाँ आता है दूसरा तरीका, पुरसुकून मगर मजबूत जवाब। बाज़ लोग समझते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो हमेशा बर्दाश्त करे। नहीं, इस्लाम हमें इज़्ज़त के साथ जीना सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर कोई बार बार आपकी इज़्ज़त मजरूह कर रहा है तो आपको हक है कि आप अपनी हदें वाज़े करें। लेकिन तरीका अहम है, चीख कर नहीं, तलख़ी से नहीं, बल्कि वक़ार के साथ। मसलन आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, मुझे इस अंदाज में बात करना मुनासिब नहीं लगता, या मैं एहतराम के साथ बात करना पसंद करता हूँ। ये जुमले छोटे हैं लेकिन बहुत ताकत रखते हैं, क्योंकि ये ना लड़ाई पैदा करते हैं, ना कमज़ोरी दिखाते हैं, बल्कि ये बताते हैं कि आप अपनी इज़्ज़त करना जानते हैं। और याद रखें, जो इंसान खुद अपनी कदर नहीं करता, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। तीसरा तरीका है फासले की हिकमत, और शायद ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि बाज़ लोग हमारे अपने होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, या कभी वो लोग जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से बचना ज़रूरी होता है। कुछ लोग बदलते नहीं। आप जितना समझा लें, जितना बर्दाश्त कर लें, जितनी मोहब्बत दे दें, वो फिर भी आपको तकलीफ़ देते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी हिकमत यही है, फासला, क्योंकि ज़हनी सुकून हर रिश्ते से ज़्यादा कीमती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बुरे साथी से तन्हाई बेहतर है। सोचिए, अगर किसी की मौजूदगी आपको हर रोज़ तोड़ रही है तो क्या वो वाकई आपके करीब रहने के काबिल है? अपने दिल को बचाना खुद गर्जी नहीं, ज़रूरत है। और इंसान इस वक्त टूटता है जब वो दूसरों को बचाते बचाते खुद को भूल जाता है। एक और बात हमेशा याद रखें, बदतमीज़ लोगों से बदतमीज़ी करना आसान है, लेकिन किरदार दिखाना मुश्किल है, और असल ताकत किरदार में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, फौरन जवाब ना दें। पहले खुद से पूछें, क्या ये बहस वाकई मेरे सुकून से ज़्यादा अहम है? अक्सर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हर जंग जीतने से ज़्यादा ज़रूरी खुद को बचाना है।
आखिर में सिर्फ एक बात, जब इंसान अपनी इज्जत करना सीख लेता है तो दुनिया भी उसकी इज्जत करने लगती है। अपनी खामोशी की कीमत जाने, अपनी हदें बनाएं और उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपके दिल का सुकून छीन लेते हैं, क्योंकि आपको हर एक को खुश करने के लिए नहीं बनाया गया, आपको अपनी कदर पहचानने के लिए बनाया गया है। और अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि हो सकता है यही बात किसी और टूटे हुए दिल को भी संभाल दे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक कौन सा हो जिस पे हम वीडियो बना दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।